हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बॉटनी सेटिव साइंस। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ बायोलॉजिकल साइंस इन लाइफ साइंस यूनिट 1 का। टीचिंग ऑफ बायो साइंस, बायोलॉजी साइंस का ये यूनिट 1 रहने वाला है। जम्मू यूनिवर्सिटी B.Ed थर्ड सेमेस्टर। कॉन्सेप्ट ऑफ बायोलॉजिकल साइंस। साइंस बायो का मतलब होता है लिविंग एंड लॉजी का मतलब होता है स्टडी। इसमें हम क्या करते हैं, लिविंग थिंग्स की स्टडी करते हैं। बायोलॉजिकल साइंस इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस डील्स करती है स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर लाइफ प्रोसेस। लिविंग ऑर्गेनिज्म और उनकी पूरी ओवरऑल लाइफ प्रोसेसेस के बारे में जानना, ये है कॉन्सेप्ट ऑफ बायोलॉजिकल साइंस। इसमें हम पढ़ते हैं प्लांट्स, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, स्ट्रक्चर, फंक्शन ऑफ द बॉडी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कैसे होती है, रिप्रोडक्शन, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, रिलेशनशिप क्या है इन्वायरमेंट के साथ। ये सारा जो है हम कहाँ पढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ बायोलॉजिकल साइंस में। इसकी सिंपल डेफिनेशन है स्टडी ऑफ लिविंग एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब जनरल अगर हम साइंस का मतलब समझें तो साइंस, जनरल साइंस जो है वो डिवाइड हो जाती है, फर्दर सेपरेट हो जाती है 3 पार्ट्स में। फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। फिजिक्स आगे फिर फर्दर पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। आपकी केमिस्ट्री ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक में डिवाइड हो जाती है। आपकी बायो जो है फर्दर बॉटनी जूलॉजी में डिवाइड हो जाती है। बॉटनी जूलॉजी हो गया, इकोलॉजी हो गया, जेनेटिक्स हो गया, बायोटेक्नोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी, इन सब में डिवाइड हो जाती है। साइंस का मतलब है बायोलॉजिकल साइंस, या साइंस का मतलब है कि हमने जो भी साइंस में जो भी पढ़ रहे हैं उनको अपनी डेली लाइफ के साथ कनेक्ट करना, उस नॉलेज को कनेक्ट करना अपनी डेली लाइफ के साथ, अपनी नॉलेज को रिलेट करना, अपनी नॉलेज स्किल को रिलेट करना। बेसिक फैक्ट और प्रिंसिपल ऑफ द साइंस जो कि डेली लाइफ के साथ अपनी जो स्किल है, अपना नॉलेज है, उसको साथ में जोड़ना। किसके साथ जोड़ना है, अपनी डेली लाइफ के साथ जोड़ना है और अपनी लाइफ को इम्प्रूव करना है विद द हेल्प ऑफ साइंस। स्टार्टिंग से आप स्कूल्स में जो है जनरल साइंस पढ़ते हैं, फिर 11th और 12th में आपको चूज़ करने का ऑप्शन मिलता है कि आप जो है आर्ट्स लेंगे, स्ट्रीम कौन सी लेने वाले हैं, आर्ट्स लेंगे, कॉमर्स लेंगे, साइंस लेंगे। अगर आपने साइंस चूज़ किया है तो आपने मेडिकल और नॉन मेडिकल, मेडिकल में आपको बायो पढ़ना होता है, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, और नॉन मेडिकल में आपको मैथ, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बोथ होगा, तो वो ऑल सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे। फिर वहाँ से 11th एंड 12th से ही आपकी साइंस में फाउंडेशन डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है। फिज़िकल साइंस में क्या होता है, फिज़िकल साइंस जिसमें ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद और स्टडी ऑफ नो लिविंग थिंग्स या नो लिविंग मटेरियल। फिज़िकल का मतलब क्या है, आप उसमें नो लिविंग मटेरियल की स्टडी करेंगे, सच एज फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। इनमें भी आप क्या करते हैं, नो लिविंग मटेरियल की स्टडी करते हैं। और लिविंग थिंग्स की मटेरियल, लिविंग थिंग्स की लाइफ प्रोसेस आप जो है बायो साइंस में पढ़ते हैं। Living things like a man, animals, birds, plants, etc. Branch of botany like a botany and zoology. Major branches of biology. ब्रांच बॉटनी प्लांट से रिलेटेड है, जू एनिमल्स, माइक्रोबायोलॉजी माइक्रोऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, वाइज, एल्गी, फंजाई, प्रोटोजोन्स। जेनेटिक्स में जीन, डीएनए और इन सब के बारे में आप पढ़ते हैं जेनेटिक्स में। हेरिडिटी, इकोलॉजी इन्वायरमेंट से रिलेटेड। फिजियोलॉजी बॉडी के ओवरऑल फंक्शन, बॉडी फंक्शन के बारे में आप फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ बायोलॉजिकल साइंस या लाइफ साइंस का मतलब क्या है, इम्प्रूव करना अपने इम्प्रूव आवर सेल्फ विद द हेल्प ऑफ साइंस। कॉन्सेप्ट ऑफ बायोलॉजी स्टार्ट होता है, आप पढ़ना कहाँ से स्टार्ट करते हैं, स्कूल से स्टार्ट करते हैं, कॉलेज में से कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं स्कूल से, फिर कॉलेज में पढ़ेंगे आप, रिसर्च सेंटर में जाएंगे तो आप बायोटेक्नोलॉजी चूज़ कर सकते हैं, माइक्रोबायोलॉजी, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। इन सब ब्रांचेस में आप फर्दर जाके आप अपनी नॉलेज को एनहांस कर सकते हैं और इसमें जो है अपना कैरियर बना सकते हैं। अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है स्कूल करिकुलम में। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट ऑफ सब्जेक्ट ऑफ बायोलॉजिकल और लाइफ साइंस इन प्लेस ऑफ स्कूल करिकुलम। एक्सपेरिमेंट लर्निंग, बच्चे को एक्सपेरिमेंट के थ्रू सिखाना ताकि बच्चा जो है एक्टिवली जो है लर्निंग कर सके,
एक्टिव लर्निंग हो बच्चे की। एक्सपेरिमेंट के थ्रू, फील्ड ट्रिप के थ्रू बच्चे के बीच में बायोलॉजी का इंटरेस्ट, क्यूरियोसिटी पैदा करना। इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट कौन से होते हैं, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इन सब का ओवरऑल जो है होलिस्टिक, इन ये सब सब्जेक्ट जो है बच्चे के अंदर होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट का काम करते हैं। अंडरस्टैंड करना लाइफ एंड लिविंग बर्ड्स को बच्चा पहचानेगा कैसे, एक्सपेरिमेंट के थ्रू हो गया, इंटीग्रेटेड साइंस के थ्रू हो गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो हो गया। अडेप्टेशन टू डेवलपमेंट, अब टीचर को क्या करना है, टीचर को अपनी टीचिंग स्ट्रेटेजी को ऐसे एनहांस करना है जिसमें वो बायो साइंस का यूज़ करे और बच्चे को उस नॉलेज को डेली लाइफ के साथ कनेक्ट कर सके, और बच्चा जो है जो क्लासरूम में सीख रहा है उससे अपनी आउट ऑफ द क्लासरूम भी उस नॉलेज को कनेक्ट कर सके और यूज़ कर सके। प्रमोट करना बच्चे के अंदर इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग को बच्चे के बीच में इनकरेज करना कि वो क्वेश्चन पूछे। इन्वेस्टिगेशन करना, बच्चे के अंदर इतना होना चाहिए कि उसने वो क्वेश्चन पूछा है, इन्वेस्टिगेशन वाली पावर बच्चे के अंदर पैदा करना है। इंडिपेंडेंट लर्निंग, बच्चे के अंदर जो है कॉन्फिडेंस, क्यूरियोसिटी, बच्चे के अंदर साइंटिफिक क्यूरियोसिटी पैदा करना है। यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी का यूज़ करके जो है बच्चा साइंस में जो है अपने इम्प्रूवमेंट दे सकता है, दिखा सकता है विद द हेल्प ऑफ अर्ली एज ऑफ अंडरस्टैंडिंग। बच्चे को स्टार्टिंग से ही जो है हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करके छोटी क्लासेस में ही सिखाना शुरू कर दें तो नेक्स्ट जो 11th एंड 12th में उसकी फाउंडेशन जो है काफ़ी अच्छी बन जाएगी। अब यहाँ पे है अंडरस्टैंड द लाइफ प्रोसेस, ब्रीथिंग, डाइजेस्टिव एंड ग्रोथ। कैसे सांस लेते हैं, कैसे खाना बनता है और कैसे ग्रोथ होती है, खाना पचता है, कैसे ग्रोथ होगी। हेल्थ के बारे में अवेयरनेस होना, हाइजीन के बारे में अवेयरनेस क्रिएट होना, ये सारा हम कहाँ पढ़ते हैं, लाइफ साइंस में पढ़ते हैं। न्यूट्रिशन और बैलेंस डाइट, कौन सी डाइट हमारे लिए अच्छी है, प्रॉपर बैलेंस डाइट लेना है ताकि वो हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हमारी हेल्प करे। पर्सनल क्लीननेस, अपनी बॉडी की कैसे केयर करनी है। फर्स्ट एड, बिल्ड करना, अपने हेल्थी सिटीज़न को बिल्ड करने के लिए हमें क्या चाहिए, अवेयरनेस, इन्वायरमेंट की अवेयरनेस होनी चाहिए, प्रॉपर हेल्थ होनी चाहिए, अच्छी डाइट एंड न्यूट्रिशन होना चाहिए। कंजर्वेशन करना है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को, हम कहाँ सीखेंगे, बायो साइंस में सीखेंगे। पॉल्यूशन कैसे कंट्रोल करना है, एयर पोल्यूशन हो गया, वाटर पोल्यूशन हो गया, सॉइल पॉल्यूशन हो गया, इन सब को कंट्रोल कैसे करना है। एसी ड्रेन हो गया, ग्लोबल वार्मिंग हो गया, इकोलॉजी सिस्टम को कैसे बैलेंस करना है, कैसे हमें फूड चेन को बैलेंस करना है। सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट, कैसे हमें जो है अपनी बायोडाइवर्सिटी को सस्टेन करना है, प्रोटेक्ट करना है, कंजर्व करना है। ये सारा हम कहाँ सीखेंगे, बायो साइंस में सीखेंगे। डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक एटीट्यूड, बच्चे के अंदर जो है एक्सपेरिमेंट करने की पावर बढ़ानी है। एक्सपेरिमेंट के थ्रू बच्चा क्या करेगा, चीज़ों को ऑब्जर्व करेगा, उसके अंदर लॉजिकल थिंकिंग क्रिएट होगी, फिर जाके वो प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग पावर उसकी बढ़ेगी। प्रैक्टिकल एंड वोकेशनल वैल्यूज़, जिससे बच्चा कैरियर, जो बच्चा सीख रहा है, जो उसने बायो साइंस में सीखा है, बायोलॉजी में सीखा है, और वो कहाँ उसकी मदद कर सकता है कैरियर में, उसके कौन से फीचर जो हैं आगे, कौन से कैरियर ऑप्शन मिलने होने वाले हैं। डॉक्टर बन सकता है, नर्सिंग में जा सकता है, एग्रीकल्चर ऑफिसर, रिसर्चर, टीचर, इन्वायरमेंटलिस्ट। मोरल और एथिकल्स वैल्यू क्या होते हैं, रिस्पेक्ट करना, अपनी लाइफ की केयर करना, नेचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, प्लेस ऑफ बायोलॉजिकल लाइफ साइंस इन स्कूल। प्राइमरी लेवल में हम बच्चों को क्या सिखाएंगे, बेसिक नॉलेज देंगे प्लांट और एनिमल्स के बारे में, बच्चे को बताएंगे कैसे अपने आस पास में सफाई रखनी है, नेचर ऑब्जर्व करना सिखाएंगे। मिडिल लेवल में क्या करेंगे, ह्यूमन बॉडी सिस्टम बच्चे को पढ़ाएंगे, ब्रेन, हार्ट, लंग्स, इन सब के बारे में। जो प्लांट लाइफ प्रोसेस है उनके बारे में बच्चे को पढ़ाएंगे, कैसे फोटोसिंथेसिस होती है, कौन सा रॉ मटेरियल, कौन सी चीज़ें एसेंशियल हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। इन्वायरमेंट के बारे में, बायोडाइवर्सिटी, इकोसिस्टम, इन सब के बारे में पढ़ाएंगे। एंड हेल्थ के बारे में सिंपली एक्सपेरिमेंट बच्चे को करवाना शुरू कर देंगे मिड लेवल में। सेकेंडरी में क्या होगा, जो डेवलप करेगा बायोलॉजिकल कंसेप्ट को डिटेल में बच्चे
को समझाना, बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट को, जेनेटिक्स हो गया, इकोलॉजिकल हो गया, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया, एंड प्रैक्टिकल लैब्स में बच्चों को लेके जाना, वो लैब वर्क बच्चों से करवाना, एंड कैरियर फाउंडेशन बच्चा बायोलॉजी लेता है तो उसके लिए इसेंशियल इन करिकुलम, भाई बायोलॉजी इसेंशियल इन करिकुलम बिल्ड करता है बच्चा, लाइफ स्किल्स को इम्प्रूव करता है, हेल्थ अवेयरनेस को प्रमोट करता है कि कैसे अपने इन्वायरमेंट को बचाना है, प्रोटेक्ट करना है, साइंटिफिक एटीट्यूड बच्चे के अंदर बिल्ड होता है, प्रोफेशनल प्रिपेयर फॉर फ्यूचर प्रोफेशन। बायोलॉजी साइंस कैन बी अपडेटेड बाय द टेक्निक एंड टेक्नोलॉजी। अब बायो साइंस में जो है जैसे प्लांट टिश्यू कल्चर हो गया, एक एक्स प्लांट से जो है एक मदर प्लांट से नए प्लांट जो है मल्टीपल प्लांट्स बना पाते हैं ईजिली प्लांट टिश्यू कल्चर से। जेनेटिक इंजीनियरिंग हो गया, उसमें हम क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं प्लांट के जीन्स को, ऐड ऑन करते हैं न्यू जीन्स को। वेक्टर, इसके लिए हमें वेक्टर होना चाहिए, आपने डीएनए cDNA सुना होगा, या क्लोन वेक्टर टेक्निक्स का यूज़ करते हैं हम जेनेटिक इंजीनियरिंग में। हाइब्रिडोमा टेक्निक्स हो गए जिसमें हम क्लोन करते हैं सेल को, क्लोन टू द सेल। पीसीआर हो गया, पॉलीमर चेन रिएक्शन हो गया, इसमें हम क्या करते हैं, एक डीएनए से हम जो है मल्टीपल कॉपीज़ ऑफ डीएनए कर लेते हैं, एम्प्लीफिकेशन होती है डीएनए की पीसीआर में। एनहांस करते हैं बच्चे का प्रैक्टिकल स्किल्स। अब बायोलॉजिकल साइंस एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग बायोलॉजिकल साइंस इन स्कूल। अब बच्चे को अंडरस्टैंड करना कि लाइफ प्रोसेस के बारे में, प्रमोट करना बच्चे में साइंटिफिक लिटरेसी को प्रमोट करना, क्रियोसिटी बच्चे के अंदर डेवलप करना, इंक्वायरी स्किल बच्चे में करना है, क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देना, इनकरेज करना, इन्वायरमेंट की पार्टिसिपेशन।